नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ अभियान जो दूसरों की मेहनत में सेंध लगाकर खुद लेखक बन जाते हैं, दूसरों की किताबों से मैटर चुराकर लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर और कुलपति बन जाते हैं। ये लोग कहलाते तो शिक्षक हैं, लेकिन करते हैं चोरी। ये लोग बच्चों को पढ़ने की नसीहत देते हैं, लेकिन खुद नकल करते हैं। हम आपको दिखाएंगे नकल करने में उस्ताद ऐसे चोर गुरुओं के चेहरे। हम आपको बताएंगे कैसे ये नकलची एक साल में दर्जनों किताबें लिख देते हैं, फिर लेखक बनकर पदोन्नति पाते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं। हम आपको बताएंगे कि चोर गुरुओं के इस रैकेट में कौन कौन से जालसाज शामिल हैं। आप चोरी किसे कहते हैं? शायद यही कि जब कोई सामान चुरा ले या पैसा चुरा ले। लेकिन हम आपको ऐसी चोरी के बारे में और उन चोरों के बारे में बताएंगे जिनसे आपका सामना हो तो आप उन्हें पहचान भी ना पाए। हो सकता है आप इनके चोरी के माल को खरीद भी लें और उन्हें इज्जत की निगाह से भी देखें, लेकिन असलियत में ये चोर ही हैं और करते हैं ज्ञान की चोरी। दूसरों की मेहनत पर ये डाका डालते हैं और खुद गुरु कहलाते हैं। इन चोर गुरुओं की तहकीकात की संजय देव और कृष्ण मोहन सिंह के साथ हमारी विशेष टीम ने। अगर कोई आपसे कहे कि उसने दर्जनों किताबें लिखी हैं, तो आप उसे बुद्धिजीवी समझेंगे। होना भी चाहिए, लेकिन कई मामलों में ये सही नहीं है। आजकल कुछ लोगों ने किताबें लिखने को पेशा बना लिया है। ये पेशा है तो चोरी का, लेकिन इज्जत भी है और पैसा भी। नौकरी में तरक्की भी मिल जाती है और पकड़ा जाना मुश्किल है। हर साल चोरी करके किताबें लिखकर करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। हम ऐसे ही कुछ लोगों को आपके सामने बेनकाब करेंगे। आज आपको हम दिखाएंगे उन लोगों के चेहरे जो कहलाते गुरु हैं, लेकिन हकीकत में वो चोर हैं। नकल करने में मास्टर हैं। लोग उनको गुरुजी कहते हैं, छात्र उनके पैर छूते हैं, लेकिन हकीकत में वो चोर गुरु हैं। ऐसे चोर गुरु जो दुनिया भर की किताबों से मैटर चुराते हैं। चोरी के मैटर को हूबहू एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर बन जाती है नई किताब, जिसके लेखक होते हैं ये चोर गुरु। किताब छपती है, प्रकाशक को फायदा होता है, लेखक को पैसा मिलता है और नौकरी में तरक्की भी। हमारी टीम ने ऐसे चोर गुरुओं की तहकीकात की। कुछ ने तो 2 साल में 14 किताबें तक लिख डाली। 1500 पेज की किताब जिसकी कीमत 2500 रुपए, लेकिन मैटर सब चोरी का। कुछ लेक्चरर से रीडर बन गए, कुछ प्रोफेसर बन गए, डिपार्टमेंट के हेड बन गए, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपनी टीपने की कला में मास्टर होने के कारण कुलपति तक बन चुके हैं। इन सब की कारस्तानियां आपको दिखाएंगे। कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जिन्हें आप बड़ा विद्वान मानते होंगे, लेकिन जब हकीकत देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कितने बड़े नकलची हैं। और अब हम खोलेंगे ऐसे चोर गुरुओं की पोल। ब्यूरो रिपोर्ट, CNEB। हमारी टीम ने इन चोर गुरुओं को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की। पहला नाम मिला अनिल के राय अंकित का। अनिल अंकित वर्धा के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के हेड हैं, अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर हैं। ये इनका सामान्य परिचय है। अनिल अंकित ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। कुल 17 किताबें लिखी हैं। आप सोचेंगे अनिल अंकित बड़े विद्वान होंगे, हम भी यही समझ रहे थे, लेकिन जब पता चला कि महाशय ने 17 में से 14 किताबें 2 सालों में लिखी हैं तो शक हुआ। जब किताबें देखी गई तो असलियत सामने आ गई। अनिल अंकित चोर गुरु हैं। अब आप खुद देख लीजिए अंकित साहब की किताबें लिखने की स्टाइल। हमारी कहानी के पहले किरदार हैं अनिल के राय अंकित। वर्धा के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय में प्रोफेसर हैं। 2 दशक से कम के अपने करियर में 17 किताबें लिखने वाले अनिल अंकित ने 14 किताबें सिर्फ 2 साल में ही लिख मारी।
किस तरह लिखी ये किताबें, ये हम आपको बताते हैं। जनसंपर्क, संचार प्रबंधन से लेकर सैटेलाइट मीडिया और फोटोग्राफी पर धड़ाधड़ किताबें लिखने वाले अनिल अंकित ने इंटरनेट से बेहिसाब चोरी की है। पहला नमूना अंकित की एक किताब है, फोटोग्राफी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। 22 चैप्टर की इस किताब के पन्ने खोलते जाइए, चोरी मिलती जाएगी। यह है अंकित की किताब का दूसरा चैप्टर, पूरा का पूरा एक विदेशी किताब, फंडामेंटल्स ऑफ फोटोग्राफी थ्योरी के पहले चैप्टर से चुराया हुआ। शब्द दर शब्द, पैरा दर पैरा, देखते जाइए चोरी। अंकित की किताब का पहला पैरा मूल किताब के पहले पैरे की शब्दशः नकल। पर अंकित ने इन शीर्षकों में से किसी एक को भी बदलने की जहमत नहीं उठाई है। जैसा मूल में वैसा ही अंकित साहब की महान किताब में भी है। और देखिए, मूल किताब में दी कैरेक्टरिस्टिक्स HND कर्व शीर्षक के तहत एक ग्राफ बनाकर उसके 4 खंड किए गए हैं और हर एक के बारे में विस्तार से समझाया गया है। अंकित ने अपनी किताब में मैटर तो पूरा टीपा, लेकिन उस ग्राफ को हटा दिया। 1960 के कॉपीराइट वाली इस किताब से और भी काफी कुछ चुराया है अनिल अंकित ने। कॉपीराइट एक्ट में 2 तरह की कार्रवाई करी जा सकती है, एक तो सिविल और एक क्रिमिनल। अनिल अंकित की 22 चैप्टर वाली इस महान कृति में हर चैप्टर में चोरी का मैटर मिल जाएगा। अंकित बाबू, आप मिलते तो पूछते आपसे, आपकी मौलिक लाइनें कितनी हैं इसमें? ब्यूरो रिपोर्ट, CNN। चोर गुरुओं के कारनामे को पकड़ना आसान काम नहीं है। इसके लिए सब्र और मेहनत की जरूरत होती है। हमारी विशेष टीम को चोर गुरुओं की पड़ताल में सैकड़ों किताबें छाननी पड़ी। अनिल अंकित ने तो हद कर दी। कुछ किताबों के तो दर्जनों पन्ने सीधे सीधे अपनी किताब में उतार दिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, चोरी की एक किताब की कीमत तो करीब 2500 रुपए है। लेकिन हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए ये बातें मान्य नहीं रखती। वो कहते हैं कुछ ब्लैकमेलर किस्म के लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुलपति महोदय ने खुद आज तक अनिल अंकित की किताबों की सच्चाई जानने की जहमत नहीं उठाई। अंकित की इस किताब के दूसरे चैप्टर के पेज 65 से 81 तक का मैटर उतारा गया है वी मीडिया नाम की किताब से। पेज 81 पर जहां इस किताब से चोरी थमती है, उसकी अगली लाइन से ही एक दूसरी किताब से टीपना शुरू हो जाता है। ये क्रम चलता है अंकित साहब की किताब में पेज 91 तक, वैसे ही शब्द दर शब्द, हेडिंग दर हेडिंग। डाली की इस किताब का कॉपीराइट 1998 का है। अब आप वी मीडिया से की गई चोरी में अंकित साहब की चतुराई देखिए पेज 65 पर। पार्टिसिपेटरी मीडिया शीर्षक के तहत जिसे अनिल अंकित ने पहला पैरा बनाया, वो मूल किताब का दूसरा पैरा है, और जिसे अंकित ने दूसरा पैरा बनाया, वो वी मीडिया के इस तीसरे चैप्टर का पहला पैरा। बस ऐसी चालाकियों के बल पर ही अंकित बाबू हर पाठक की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आगे देखिए, फिर डिस्कशन ग्रुप्स हेडिंग से जो टिप्पणी शुरू हुई, वो सीधे जाकर रुकती है पेज 81 पर। अपनी इस किताब में पेज 96 से 107 तक का मैटर अंकित ने चुराया है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर फॉर दी वर्ल्ड वाइड वेब के दूसरे अध्याय से। इस ऑनलाइन कैटलॉग का कॉपीराइट 2001 का है। लेकिन अभी जुलाई से वर्धा के हिंदी विश्वविद्यालय पहुंचे अंकित के वर्तमान कुलपति विभूति नारायण राय को अटूट भरोसा है अनिल अंकित पर। वो मुझे ये कह रहा है कि साहब, इंटरनेट से जो मैंने सामग्री ली है वो सारी की सारी कॉपीराइट फ्री है। अंकित की कारगुजारियों के बारे में अखबारों में अनेकों रिपोर्ट छपी हैं।
हमारी खोज भी उसी से आगे बढ़ी है। लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके कुलपति विभूति जी हमसे ही सबूत मांग रहे हैं, तब जबकि सबूतों का अंबार लगा है, जग जाहिर है। कुछ ब्लैकमेलर किस्म के लोगों ने इस तरह की बातें मुझे भी कही। अब मुझे पता था वो ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सबसे कहा कि आप 10, 12, 15 किताबों की बात छोड़ दीजिए, आप मुझे एक पैराग्राफ उनकी किताब का और एक पैराग्राफ किसी और किताब का जो चोरी किया गया है, जो हुबहू उसकी नकल है, वो मेरे पास भेज दीजिए, मैं जांच करा लूँगा। लेकिन अंकित के ही पुराने कुलपति और इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में कार्यरत प्रोफेसर केपी सिंह विभूति जी की राय से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि बातें जग जाहिर हैं। उनके मुताबिक ऐसे उर्वर यानी फर्टाइल दिमाग वाले लेखक की कड़ाई से जांच होनी चाहिए। पहले तो इन पे कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, और ऐसे लोग तो एकेडमिक्स में न रहें तो ही एकेडमिक्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये युगों युगों तक नुकसान करते हैं। जितने सालों तक ये पढ़ाएंगे बच्चों को, वो बच्चों को क्या देंगे ये तो भगवान मालिक है। कानूनविद प्रशांत भूषण कहते हैं कि कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के दोषी को कोई नहीं बचा सकता, बल्कि ऐसों को तुरंत नौकरी से ही निकाल देना चाहिए। अगर इस तरह के लोग जो कि दूसरों की किताबों से चुरा चुरा के किताब बनाकर छाप रहे हैं, अगर ऐसे लोग सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में काबिज हैं और प्रोफेसर और रीडर वगैरह बने हुए हैं या लेक्चरर बने हुए हैं, तो उनके खिलाफ तो खैर क्रिमिनल एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन उनको तुरंत अपनी नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। इतनी सब जानकारी का हल्ला होने के बाद भी यदि कुलपति कार्रवाई ना करे तो अगर वाइस चांसलर ये सब जानने के बाद, वाइस चांसलर को ये सब सूचना मिलने के बाद अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है, तो इसका तो लोग यही मतलब निकालेंगे कि वाइस चांसलर उससे मिला हुआ है और वाइस चांसलर के खिलाफ कंप्लेंट करी जा सकती है। अंकित ने 17 किताबों में लाखों शब्द टंकित करवा डाले हैं। इनमें से कितने उनके अपने हैं ये तो शायद उन्हें भी याद नहीं होगा। किताबों के बहुसंख्यक संसार में प्रोफेसर अंकित के मौलिक शब्द अल्पसंख्यक हैं। यही उनकी मुसीबत की असली जड़ भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNEB। और इस बीच हमारी टीम ने तय किया कि अनिल अंकित से खुद बात की जाए, लेकिन अनिल अंकित को भनक लग चुकी थी कि उनका भांडा फूट गया है और इसीलिए वो खुद तो गायब हो गए और हमारी टीम के स्वागत के लिए अपने चेलों की फौज लगा गए। ये अनिल राय अंकित का दफ्तर है। उन्हें विद्वान और कार्यकुशल मानकर 5 साल पुराने विभाग को ठीक करने के लिए लाया गया है। मगर ये क्या, अंकित जी तो हमारे संवाददाता को ही ठीक करने पर तुले हुए हैं। अंकित की राय पूछने गए हमारे रिपोर्टर को धक्के देकर बाहर करने की कोशिश की गई। उनके विभाग के छात्रों ने ही मोर्चा संभाल लिया। खुद अंकित विभाग से गायब हो गए। पिछले दिन 5 घंटे और दूसरे दिन 8 घंटे इंतजार के बाद भी हमारे रिपोर्टर से नहीं मिले। वर्धा में महात्मा गांधी के नाम से बना ये विश्वविद्यालय अपनी तरह का इकलौता और अनोखा विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय पूरे तौर पे गांधी जी के इन्हीं 3 पुतलों की तरह काम करता है, जो ना बुरा देख सकते हैं, ना बुरा बोल सकते हैं, ना बुरा कर सकते हैं। कम से कम इस विश्वविद्यालय में यही हो रहा है। यहाँ के एक विभाग के एक HOD जिन पे खुलेआम आरोप हैं और तकरीबन सिद्ध भी हो चुके हैं कि उन्होंने जो अपनी किताबें लिखी हैं बहुत कम उम्र में लिखी हैं, और वो सारी की सारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं उनकी किताबों से नकल करके लिखी गई है। विश्वविद्यालय को ये मालूम है, लेकिन उसके बावजूद वो कोई कार्रवाई करने से बच रहा है। कम से कम कहा जा सकता है कि गांधी जी के इन 3 बंदरों की तरह ये विश्वविद्यालय भी मौन है, कोई कार्रवाई करने से बच रहा है। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ मैं अनुराग अमिताभ, CNEB के लिए वर्धा से। तो अब तक आपने देखा एक चोर गुरु का कारनामा। ब्रेक के बाद देखेंगे एक दूसरे चोर गुरु का कारनामा।